हेलो बच्चों। मैं अभिषेक चतुर्वेदी। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें, कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था लाइट्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था लाइट किस तरह की लाइट होती है, उसकी नेचर क्या होती है ना। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो क्यों होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसकी वेवलेंथ कितनी छोटी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, है ना। तो वहाँ पे आपको अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिए, और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। इसी टाइम आप सारे नोट्स भी बना सकते हैं एक एक चीज़ का, तो आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब सपोज कोई सरफेस है ना, कोई ये सरफेस है, ओके, और कोई लाइट है जो इस सरफेस पे आ रही है। लाइक ये लाइट इस सरफेस पे आ रही है, और आने के बाद जैसे इस सरफेस पे टकराती है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस सरफेस पे टकरा रही है, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है कि लाइट जो है वो बाउंस बैक, यानी वापस वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से आती है। ठीक है, ये लाइट इस मीडियम से आ रही है ना, ये लाइट जो है इस मीडियम से आ रही है और फिर इसी मीडियम में वापस चली जा रही है। तो ये जो फेनामेना होती है लाइट की, ये जो फेनामेना है लाइट की, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ये इंसिडेंट एंगल, सॉरी, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे होता है जिसे आर से डिनोट कर सकते हैं। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे होता है। क्लियर? यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होते हैं, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब फॉल हो रही है, गिर रही है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट गिरती है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। अगर हम ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, यहां से, एक सेकेंड, ये लाइट जो है यहाँ से फॉल हो रही है। ठीक है, यहाँ से ऐसे आ रही है और इस पॉइंट पे गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस सरफेस पे, अगर इस पॉइंट से, यानी इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी नॉर्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी। ओके, और नॉर्मल से जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, ये एंगल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, यानी ये एंगल, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन था, और रिफ्लेक्शन के ये सारे कंपोनेंट है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोलते हैं। तो ये सारे आपके रिफ्लेक्शन के कंपोनेंट है। ठीक है, अगर आपको इसे डिफाइन करना हो तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिखे हैं। कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे क्या होता है? अ रे दैट फॉल्स ऑन द सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी ये रे सरफेस पे फॉल हो रही है तो ये कहलाएगी इंसिडेंट रे कहलाएगी। दूसरा, रिफ्लेक्टेड रे, अ रे दैट रिफ्लेक्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये रे है जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल भी मैंने डिफाइन किया है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड नॉर्मल, यानी वो नॉर्मल क्या था? वो रे है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ की जाती है सरफेस के परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल कहलाती है। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस?
ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आप इसे डिफाइन कैसे करोगे? तो मैंने लिखा है अ सरफेस इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इसी सरफेस पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ओके, अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही सिंपल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये जो एंगल है ये इंसिडेंट रे, ठीक है, बनाई है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, तो ये जो एंगल होगा इंसिडेंस एंगल होगा। उसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाई है ये इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, यानी एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आई थिंक आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आपको सारे कंपोनेंट भी पता चल गए हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, एक फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे यानी ये रे, ठीक है, नॉर्मल यानी ये नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ऑल लाई, ये सब के सब कहाँ पे? एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही तो आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है? कि ये एंगल जो बनता है इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज, इसको लिखेंगे कैसे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। आई थिंक यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कोई अभी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो का पूरा देखना, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फायदा है इस वीडियो के देखने से कि आपको नोट्स आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहो तो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स और डेफिनेशन लिखे गए जो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्पेक्टेकुलर रिफ्लेक्शन, या फिर हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसे हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? आप इसे देखो बहुत ही अच्छे से, इसे आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पे जो लाइट है, ठीक है, ये जो लाइट है आपका इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप देख सकते हो जो इंसिडेंट रे है, जितने भी इंसिडेंट रे हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी एक फिक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है और एक दूसरे के पैरेलल है सारी रिफ्लेक्टेड एंगल रे, ठीक है। और नॉर्मल भी आप देख सकते हो एक दूसरे के पैरेलल में है। तो यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी तरफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है वो तो एकदम फिक्स पैटर्न में गिर रही है, फॉल हो रही है सरफेस पे, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है किसी भी डायरेक्शन में, इररेगुलर डायरेक्शन में, इनडेफिनेट डायरेक्शन में किधर भी ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और नॉर्मल भी इनडेफिनेट डायरेक्शन में, ठीक है। कोई भी पैटर्न नॉर्मल कभी नहीं बन रहा है एक दूसरे के साथ, यहाँ पे इररेगुलर सा कुछ पैटर्न बन रहा है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं इररेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो इस जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये बहुत ही स्मूथ, हाईली स्मूथ सरफेस पे होता है। हाईली स्मूथ का सरफेस का मतलब हमें अपना जो फ्लोर है वो भी काफ़ी स्मूथ दिखता है, बट वैसा स्मूथ नहीं, बिल्कुल हाईली, हाईली मतलब बिल्कुल शीशे की तरह, जैसे मिरर का सरफेस होता है बिल्कुल वैसे स्मूथ सरफेस। और डिफ्यूज सरफेस इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो वॉल पे होता है, फर्श पे होता है, फ्लोर पे होता है, ये रफ सरफेस पे होता है। क्लियर? यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
तो अगर इसे डिफाइन करना हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप इसे डिफाइन कैसे कर सकते हो? रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसे कर सकते हो? इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट एट एनी डायरेक्शन, ठीक है, या फिर इन एट एन एनी डायरेक्शन, इन डेफिनेट डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होती है। तो आई थिंक आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और आप यहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हो, आप यहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट किए बिना मत जाना, और आप क्या चाहते हो, क्या नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं वो भी बताना। हालांकि इस सीरीज को मैं पूरा कंप्लीट भी करूंगा, और लास्ट में मैं टॉप 50 प्लस एमसीक्यू कराऊंगा, जो आपके आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको श्योर करता हूं, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जो मैं एमसीक्यू अब बताऊंगा वो टॉप क्लास के एमसीक्यू होंगे, और इस पूरे सीरीज को देखने के बाद आपको वो सारे एमसीक्यू 110% आपको आएंगे, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।